History of Spy 30 जनवरी 1948 में गांधी बिरला हाउस से पूजा के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ही नथुराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी और मौका वारदात से भागने की कोशिश की, लेकिन हर्बर्ट रेनियर के हत्थे चढ़ गए और वारदात के बाद तयशुदा जगह पहुंचने के बजाय सीधा हवालात पहुंच गए। पुलिस की पूछताछ के दौरान नथुराम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इससे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि इसका कहना था, मैंने इस सरजमीन से गद्दार का सफाया कर दिया है। मई 1948 में दिल्ली के तारीखी रेड फोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया तो नथुराम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि पार्टीशन के दौरान जो फसादात और कत्लेआम हिंदुओं पर हुआ, इस कत्लेआम को रोकने के लिए नेहरू की गवर्नमेंट और गांधी को इक़दामात उठाने चाहिए थे, लेकिन गांधी ने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि पाकिस्तान के हक़ के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं मुकम्मल बर्बाद हो जाऊंगा और मुझे लोगों से सिर्फ नफ़रत ही मिलेगी अगर मैं गांधी को मार देता हूं। लेकिन साथ ही मैंने महसूस किया गांधी की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान की सियासत परवान चढ़ेगी, जवाबी कार्रवाई करने के काबिल होगी और मुसल्लह अफवाज के साथ ताकतवर होगी। बिलाशुबा मेरा अपना मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कौम बर्बाद होने से बच जाएगी। गांधी का जुर्म बहुत बड़ा था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। गांधी ने भूख हड़ताल की ताकि हिंदुस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि वो पाकिस्तान को बकिया अदायगी कर दे, जो कि कश्मीर के तनाज़े पर दोनों मुल्कों में जंग और कशीदगी की वजह से रोक दी गई थी। और हिंदुस्तान की इसके बाद की पॉलिसी में रद्दोबदल इस बात का सबूत था कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने गांधी के दबाव में आकर फ़ैसला वापस लिया और पाकिस्तान को बकिया रकम अदा कर दी। हिंदुस्तान में अलग ही कानून चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट आवाम की राय के बजाय गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक चल रही थी। मैं गांधी के बुलंद किरदार, मुसलसल काम और इनकी जद्दोजहद की तारीफ़ करता हूं और इनसे बहुत मुतासिर था, लेकिन आज के दौर में इनके मजबूत किरदार का मतलब ये है कि जब तक वो ज़िंदा रहेंगे इनका हुकूमती मामलात में अमल दखल जारी रहेगा। इसलिए गांधी को सियासी स्टेज से हटाना पड़ा ताकि हिंदुस्तान बहैसियत कौम अपने मफादात को देखना शुरू कर सके। मैंने गांधी की अहिंसा की तालीमात की मुखालिफत नहीं की, लेकिन इनके इसी नॉन वायलेंस की तालीमात और अमल की वजह से हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लाखों लोगों को इनके घर से उखाड़ फेंका गया, जानों के बेपनाह नुकसान हुए और कई ख़ानदान टूट गए। मेरा मानना है जंग का जवाब जंग से होना चाहिए, ना कि नॉन वायलेंस टेक्निक से। गांधी ने मुसलमानों की हिमायत करके अपने हिंदू मज़हब और सकाफ़त को धोखा दिया था, क्योंकि इनके अहिंसा के लेक्चर सिर्फ हिंदू बरादरी ने ही कबूल किए थे। मैंने हिंदू मत पर होने वाले मुजालिम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था, तो मैंने गांधी के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाने का फ़ैसला किया। मैं गांधी से नफ़रत नहीं करता था, बल्कि मैं इनकी इज़्ज़त करता था, क्योंकि हम दोनों हिंदू मज़हब और हिंदू तारीख़ और हिंदू सकाफ़त की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और हिंदू मज़हब में होने वाली गलतियों के ख़िलाफ़ थे। इसीलिए मैंने सबसे पहले गांधी के सामने सर झुकाया, फिर अपना इखलाकी फ़र्ज़ अदा करते हुए गांधी को मार दिया। 8 मई 1949 में नथुराम गोडसे को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस सज़ा के ख़िलाफ़ रामदास ने नरमी की दरख्वास्त दी, जो कि उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट ने मुस्तरद कर दी और 15 नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं, इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट का नथुराम की फांसी का फ़ैसला बरकरार रखना सही था या गलत। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।